हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्ट फॉर यू। ये इनिशिएटिव मैंने ली है जहाँ पर हम सभी इम्पॉर्टेंट एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जो हैं उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने सबसे पहले टॉपिक चूज़ किया है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, बिकॉज दिस इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग टॉपिक एंड एट द सेम टाइम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इज़ अ प्री रिक्विजिट टू प्रोबेबिलिटी, राइट। अगर आप प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो मैंने अभी ये प्लेलिस्ट डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पर हम सभी इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कवर करेंगे। बिना किसी देर के लेट अस स्टार्ट क्विकली। Basically how to solve the problem, right? We will basically learn the concepts through problem solving, right? हम लोग problem solving पे ध्यान देंगे और problem solving के द्वारा जो है उसी के दौरान हम जो है concept सीखेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है। Let us quickly go through the question. Let me just arrange my pen. All right, fine. So here it is. In a class there are 27 boys and 14 girls. तो हमारे क्लास है जहाँ पर हमारे पास 24 बॉयज़ हैं एंड 14 गर्ल्स हैं। ऑलराइट, सो देखिए प्रॉब्लम के दौरान जो है यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन वेरी केयरफुली, दैट इज दे बिकॉज द आंसर इज हिडन इन द क्वेश्चन ओनली। फाइन, सो देर आर 24 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन द क्लास। दिस इज द एंटायर क्लास। नाउ द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट वन बॉय, आपको एक बॉय चूज करना है एंड वन गर्ल। ओके, सो यू हैव टू सेलेक्ट वन बॉय एंड वन गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। सो आपके पास एक सीट खाली है एक बॉय के लिए और एक सीट खाली है गर्ल के लिए, राइट। आपको बस दो लोग लेने हैं जिसमें से एक बॉय होगा और एक गर्ल होगा। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन, तो कितने तरीके से ये टीचर जो है ये सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए आपको पता है कि टोटल क्लास में 24 बॉयज़ हैं और मुझे बस एक बंदा यहाँ पर चाहिए, राइट। गर्ल्स टोटल 14 हैं, बस मुझे एक गर्ल्स चाहिए। अब ये वन जो है ये एक बंदा कोई भी हो सकता है आउट ऑफ 24, इज़न्ट इट। सो मेरे पास कितने चॉइस है? 24 चॉइस है, isn't it? 24. So what will I write? I will write 24C1, right? This is a combination. 24 में से एक बंदा लेना है मुझे। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं? 24 वेज, क्योंकि मैं 24 डिफरेंट बंदे का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, isn't it? 24 कॉम्बिनेशन है, आपके पास 24 पॉसिबिलिटीज़ है, 24 बंदे हैं, उनमें से किसी एक को लेना है। सिमिलरली यू हैव 14 गर्ल्स एंड यू वांट ओनली वन गर्ल। सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर? 14 गर्ल्स हैं जिसमें से मेरे पास चॉइस है एक को लेने का, राइट, बिकॉज आई हैव ओनली वन सीट। 14C1। नाउ आपको ये दोनों ही चाहिए, राइट। आपको एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए, दोनों ही चाहिए, कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है बिकॉज दिस बोथ विल कंप्लीट योर जॉब, राइट। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको दोनों पार्टी सॉल्व होना चाहिए, यानी कि आपको एक बंदा भी चुनना है और एक लड़की भी चुननी है। तो आपने multiply किया, how? 24C1 into 14C1. Now what is the answer? The answer is very simple, it will be 24 into 14, right? अगर आपको कॉम्बिनेट्रिक्स की बेसिक फार्मूला पता है तो आपको पता होगा कि 24C1 is 24 and 14C1 is 14। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो समवट 24 into 14, 96 and 9, and 24 plus 9 is 33, right? So total 336 ways है सेलेक्ट करने के लिए, राइट। फाइन, तो ये था एक बेसिक क्वेश्चन ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाइट सिमिलर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है दैट अ पर्सन वांट्स टू बाय, बेसिकली अ पर्सन वांट्स टू बाय वन फाउंटेन पेन, वन बॉल पेन एंड वन पेंसिल। तो यू वांट वन फाउंटेन पेन, वन बॉल पेन एंड वन पेंसिल, राइट। ये डिमांड है, एक फाउंटेन पेन की, एक बॉल पेन की और एक पेंसिल की डिमांड है। अवेलेबिलिटी कितना है? फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप इफ़ देयर आर 10 फाउंटेन पेन्स वेराइटीज़, तो फाउंटेन पेन टोटल आपके पास 10 वेराइटीज़ है दुकान में। 12 बॉल पेन वेराइटीज़, बॉल पेन टोटल 12 हैं स्टोर पे। एंड 5 पेंसिल वेराइटीज़, पेंसिल कितने हैं? 5 वेराइटी के पेंसिल हैं, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अवेलेबल क्या है। ये अवेलेबल है 10 टाइप के फाउंटेन पेन्स, 12 टाइप के बॉल पेन्स और 5 टाइप की पेंसिल। मुझे चाहिए क्या? एक फाउंटेन पेन, एक बॉल पेन और एक पेंसिल, राइट। सो इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड, कितने तरीके से मैं ले सकता हूँ? तो क्लियर है,
10 चॉइसेस हैं, उनमें से मुझे बस एक ही लेना है, तो राइट। तो कितने तरीके से मैं ले सकता हूँ, तो बेसिकली 10 में से कोई एक ही लेना है, तो 10 चॉइसेस में से मुझे एक ही लेना है, तो 10C1। 12 बॉल पेन है पर मुझे बस एक ही बॉल पेन चाहिए, तो किसी भी एक को यहाँ पर चांस मिलेगा, राइट। सो आई हैव 12 ऑप्शंस जिसमें से मुझे बस एक चाहिए, तो 12C1। यू हैव 5 वेराइटीज ऑफ पेंसिल बट यू नीड ओनली 1 पेंसिल, सो 5C1, राइट। नाउ why am I multiplying them? I have to multiply them. Why? Because all the 3 are important for the task to be completed. Now what is the task? The task will be completed, right? यहाँ attention पे कीजिएगा. The task will be completed only when I have 1 fountain pen, 1 ball pen, 1 pencil. ये तो ये तीनों जो है इस task का part है. अगर ये एक task है so तीनों ही complete करूँगा तभी मेरा task complete होगा. That is why 10C1 into 12C1 into 5C1, राइट, तब जाके आपका जो है टास्क कंप्लीट होगा. सो फाइनली व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? 10 into 12 into 5 विच इज नथिंग बट 600 वेज. सो 600 डिफरेंट तरीका है जिससे आप एक फाउंटेन, एक बॉल पेन और एक पेंसिल ले सकते हैं. सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाइट इंटरेस्टिंग. जस्ट रीड थ्रू द लाइन्स. सो वी हैव, दे से दैट from Goa to Bombay there are 2 routes. So basically if this is Goa, this is Bombay, then you have 2 routes, okay, 2 routes. Now one is via air, one is via sea, fine. From Bombay to Delhi, so further from Bombay to Delhi there are 3 routes, right, 1, 2 and 3, fine. Air, rail and road, all right. So from Goa you want to come to Delhi via Bombay. How many kind of routes are there? So clearly if you the number is very small, right. यहाँ पर बस 2 रूट है, यहाँ 3 रूट है. नंबर छोटा है तो आप तो आंसर देख के भी बता सकते हो यहाँ से कि मैं यहाँ से यहाँ इस रूट से आऊँगा और फिर बी मैं कोई भी एक रूट ले सकता हूँ. सिमिलरली या तो मैं जी से बी यहाँ इस रूट से आऊँगा और फिर यहाँ से मेरे पास 3 ऑप्शन है, राइट. सो वी कैन ब्रेक द एंटायर प्रॉब्लम इनटू 2 पार्ट्स. कैसे? मुझे जी से डी आनी है, राइट. सो पहले हम लोग जी से बी पे फोकस करेंगे एंड देन बी से डी पे फोकस करेंगे, राइट. सो अगर हम जी से बी देखें तो आपके पास कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? डेफिनेटली 2 रूट्स, 2 ऑप्शंस. आई हैव 2 ऑप्शंस. सो आई विल राइट हियर 2 सपोज बिकॉज आई हैव 2 ऑप्शंस, आइदर दिस और दिस. नाउ फोकसिंग ऑन बी, नाउ यू आर ऑलरेडी ऑन बी, आप बी पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. अब बी से डी जाना है तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, isn't it? सो 3 रूट्स. नाउ the question was, the task was you have to reach from G to D, right. आपको G से D पहुंचना था, ये मेरा टास्क था, ये टास्क था, राइट. सब टास्क क्या था? G से B एंड देन B से D. सो G से B एंड देन B से D. तो यहाँ से यहाँ आपको पता है 2 वेज, यहाँ से यहाँ आपको पता है 3 वेज. दोनों ही इंपॉर्टेंट था, दोनों ही टास्क कंप्लीट करूँगा तभी मेरा टास्क कंप्लीट होगा. सो बेसिकली 2 into 3, 2 into 3 is equal to 6 ways, right. So basically there are 6 routes to reach Delhi from Goa via Bombay, fine. So this is how basically we are trying to solve these problems. Now I hope this is clear that why are we basically multiplying हम लोग इसलिए करते हैं because we know that both tasks are compulsory, right, compulsory to complete the entire task, राइट. आपको जी से डी पहुंचना है तो आपको पहले जी से बी पहुंचना पड़ेगा, ये एक टास्क मैंडेटरी है, एंड बी से डी पहुंचना पड़ेगा, ये भी मैंडेटरी है. तो दोनों ही कंपलसरी था. तो पहला टास्क के लिए कितने तरीके हैं? 2 तरीके. सेकंड सब टास्क के लिए कितना तरीका है? 3 तरीका है. आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज दिस बोथ टुगेदर ऑन कंप्लीशन विल कंप्लीट द एंटायर टास्क. दोनों एक साथ, जब दोनों ही टास्क कंप्लीट होंगे तभी तो पूरा टास्क कंप्लीट होगा. इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया. तो टोटल हमारे पास 6 वेज हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, quite interesting again. The next question says that basically there are 4 parcels. So suppose parcel 1, parcel 2, parcel 3 and parcel 4. parcel मतलब आपको पता होगा जो हमें कुछ पैकेट भेजनी है, राइट. तो इनका नाम P1 है, P2 है, P3 है, P4 है. नाउ एंड 5 पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस आपके पास यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऑलराइट. So this is post office 1, post office 2, post office 3, post office 4, post office 5. In how many different ways? कितने डिफरेंट तरीक़ों से आप जो है ये पार्सल्स को सेंड कर सकते हैं? बहुत सिंपल है. ये पार्सल मैं पहले लूँगा,
मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, मैं इस पार्सल को इन पांचों में से किसी भी एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा मैं सेंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितने ऑप्शन हुए, 5 ऑप्शंस। कम टू दिस पार्सल, ये सेकंड पार्सल लूँगा। इस सेकंड पार्सल को भी मुझे अगर भेजना है तो मैं पांचों में से किसी भी एक पोस्ट ऑफिस से भेज सकता हूँ। अगेन आई हैव 5 चॉइसेस। कमिंग टू दिस, मुझे पार्सल 3 को भी भेजना है तो मैं पांचों पोस्ट ऑफिस में से किसी भी एक से भेज सकता हूँ, तो 5 ऑप्शंस। अगर मैं फोर्थ वाला लूँ तो मेरे पास भी कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि एक पार्सल जो है किसी एक पोस्ट ऑफिस से जाएगा तो दूसरा पार्सल उस पोस्ट ऑफिस से नहीं जा सकता, ऐसा कहीं भी कुछ डिस्कस नहीं किया है। दे हैव सिंपली सेड दैट देयर आर 4 पार्सल्स टू बी सेंट बाय 5 पोस्ट ऑफिसेज, राइट? एंड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द पार्सल बी सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट। सो बेसिकली पहला पार्सल को मैं कोई किसी भी 5 से भेज सकता हूँ, किसी भी एक से भेज सकता हूँ आउट ऑफ 5, सो 5C1। सेकंड पार्सल को भी मैं किसी भी एक से भेज सकता हूँ इन पांचों में से, तो 5 चॉइस है मेरे पास, उनमें से एक लेना है। थर्ड पार्सल को इन पांचों में से किसी भी एक पोस्ट ऑफिस से भेज सकता हूँ, तो 5C1। सिमिलरली फॉर फोर्थ पार्सल, पांचों में से किसी भी एक को से भेज सकता हूँ, जो 5C1। नाउ अब इनका करना क्या है, तो देखिए ये आया 5, ये आया 5, इसकी वैल्यू भी 5, इसकी वैल्यू भी 5। अब इन्हें करना क्या है, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। वाई? बिकॉज यू नो द टास्क इज टू कम्प्लीटली सेंड दीज पार्सल्स। मुझे ये पार्सल भी भेजना है, ये भी भेजना है, ये भी भेजना है, ये भी भेजना है, तो चारों भेजूंगा तभी मेरा टास्क कंप्लीट होगा। सिर्फ एक भेज के तो मेरा टास्क कंप्लीट होगा नहीं, बिकॉज आई हैव टू सेंड द पार्सल्स बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट। सारे पार्सल्स को ही भेजूंगा तभी टास्क कंप्लीट होगा। तो पहला पार्सल को मैं 5 तरीके से भेज सकता हूँ, दूसरा को भी 5 तरीके से, तीसरा को भी 5 तरीके से, चौथा को भी 5 तरीके से। देखिए ये चारों पार्सल को भेजूंगा तभी मेरा टास्क कंप्लीट होगा, राइट? सो दिस ऑल द 4 टास्क और देयर आर सब टास्क, इजंट इट? एक टोटल टास्क का एक सब टास्क है। पहला पार्सल भेजा, सेकंड भेजा, थर्ड भेजा, फोर्थ भेजा। मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा बिकॉज ये सारे एक बड़े टास्क के सब पार्ट्स हैं। मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 6 to 5। सो बेसिकली 625 वेज हैं जिससे हम चारों पार्सल को भेज सकते हैं, राइट? इन पोस्ट ऑफिस के द्वारा। सपोज P1 कभी इससे गया, P2 भी इससे गया, P3 मान लो इससे चला गया, कभी P4 इससे चला गया। ऐसे तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। एंड अगर हम सारे कॉम्बिनेशंस देखें तो मुझे 625 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, राइट? सो एक कॉइन है, आपको पता होगा एक सिक्का है, सो इट इज़ टॉस्ड 5 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। सो बेसिकली सबसे पहले जानना होगा, एक नॉर्मल कॉइन अगर हम लेंगे तो उसमें 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो हेड होगा इस साइड में, तो अपोजिट साइड में टेल होगा। सो कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। सो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, राइट? सो हम 5 स्लॉट बना लेते हैं, सपोज हम 5 स्लॉट बनाते हैं, फाइन। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्न, ओके। फर्स्ट टर्न में अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेकेंड टर्न में हम लोग फिर कॉइन टॉस करेंगे, तो उसी कॉइन को फिर टॉस करेंगे, तो अगेन सेकेंड टर्न में भी 2 चीज़ आने का पॉसिबिलिटी है, क्या? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ऑप्शंस। थर्ड बार में हम उस कॉइन को फिर टॉस करेंगे, तो अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस, राइट? आइदर इट विल बी अ हेड और इट विल बी अ टेल, 2 पॉसिबिलिटी है, राइट? यहाँ देखिए, आइदर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहाँ भी आइदर हेड आएगा या तो टेल आएगा। फोर्थ टाइम में उस कॉइन को फिर टॉस करूँगा तो मेरे पास फिर भी 2 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिफ्थ में भी अगर टॉस करूँगा तब भी हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, आइदर इट विल बी अ हेड और इट विल बी अ टेल। सो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? सो यू कैन क्लियरली सी 2 into 2 into 2 into 2 into 2, right? Which is nothing but 2 power 5 which is equal to 32। 32 वेज है और 32 डिफरेंट आउटकम्स हैं। इस प्रॉब्लम को अगर हम छोटे स्केल में डिस्कस करें तो सपोज मैं एक कॉइन लूँगा, सेम कॉइन है, राइट? हेड है और दूसरे साइड में टेल है, फाइन। इसे मैं 2 बार टॉस करूँगा, याद रखिएगा 2 बार, एक बार दूसरा बार। तो पहला बार अगर टॉस करूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरे बार टॉस करूँगा तब भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल कितने वेज में आ सकते हैं? तो टोटल आपके पास 4 वेज हैं, या फिर समझिए 4 टाइप के ओरिएंटेशन दिखेंगे। एग्जांपल, या तो समझिए पहले हेड आ गया, राइट? या फिर हेड पहला आया, दूसरा में टेल आ गया, या तीसरा में टेल आया, थर्ड में हेड आ गया, या फिर यहाँ पर भी टेल आया, यहाँ पर भी टेल आया। तो देखिए ये 4, अगर 2 बार टॉस करूँगा तो यही 4 कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, ठीक है? रिजल्ट्स आ सकते हैं, ये फर्स्ट टर्न में या सेकंड टर्न में। फर्स्ट में हेड आएगा, सेकंड में हेड आएगा, ये हो सकता है। या तो फर्स्ट में हेड आया, सेकंड में टेल आया, या थर्ड में टेल आया,
फर्स्ट में टेल आया, सेकंड में हेड आया, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही टेल आ गया। सो ये जो 4 आया ना, ये 4 आया, यही चारों हैं, राइट। बट अगर हम लोग नंबर ऑफ टॉसेस इंक्रीज कर दें, 10 कर दें, यहाँ पर 5 टाइम्स बोला है, सपोज आई हैव टू टॉस द कॉइन 10 टाइम्स, सो नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट दैम इन दिस डायग्राम, राइट। डायग्राम में दिखाना मुश्किल है। शॉर्टकट क्या है, एक कॉइन है, 10 बार टॉस करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार करनी है। आपको पता है हर बार हमारे पास 2 टॉस रहेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसी तरीके से 10 बार 2s लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 10 टाइम्स विच इज़ नथिंग बट 2 पावर 10। 2 पावर 10 कितनी होती है, 1024। तो अगर 10 बार टॉस करूँगा तो हमारे पास 1024 डिफरेंट वेज होंगे और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, राइट, हेड्स और टेल्स की। सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो क्लियर। ये काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल था। अगेन अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन एन एग्जामिनर सॉरी नॉट एग्जामिनर, इट इज़ एग्जामिनी वो होता है जो एग्जाम देता है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, राइट, आंसर अ सेट ऑफ 10 ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन। तो आपके पास कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एग्जामिनर और एक एग्जामिनी है, जो स्टूडेंट है, एग्जाम दे रहा है। अब आपको पता है क्वेश्चंस जो हैं ट्रू और फॉल्स है, यानी कि हर क्वेश्चन का 2 आंसर पॉसिबल है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। आंसर इसका या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का 2 पॉसिबिलिटीज़ है, राइट, हर एक क्वेश्चन का 2 पॉसिबिलिटी है। आपको बताना है कि कितने डिफरेंट आंसर्स जो हैं पॉसिबल हैं। आंसर्स मतलब अब स्टूडेंट का काम है बस यहाँ पर टिक लगाना है, आइदर ट्रू या फॉल्स। सही आंसर तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक ही होगा, राइट, एक ही अरेंजमेंट होगा 1 से 10 का जो सही रहेगा, राइट, एक ही स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होगा ट्रू फॉल्स का जो सही रहेगा, बाकी सारे तो गलत रहेंगे। यहाँ पर बस आपको बताना है कि कितने डिफरेंट आंसर्स मिल सकते हैं स्टूडेंट से। तो देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, राइट, या तो ट्रू या फॉल्स, या तो ट्रू या फॉल्स। तो इसी तरीके से 10 क्वेश्चन हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार करेंगे, 10 बार करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स, विच इज़ नथिंग बट 2 पावर 10, विच इज़ नथिंग बट 1024, यानी कि 1024 डिफरेंट पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ आंसर्स मिलेंगे आपको। और ध्यान रखिएगा इनमें से बस एक ही होगा सीक्वेंस जो राइट आंसर देगा, यही ना पॉइंट। सपोज यहाँ ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, ऐसा कुछ। तो एक ही यूनिक सीक्वेंस होगा जो कि राइट आंसर रिप्रेजेंट करेगा। बाकी 1021 जो होंगे वो गलत आंसर होंगे, राइट, सॉरी 1023 जो होंगे वो गलत आंसर होंगे, राइट। गलत आंसर इन द सेंस उसमें 100% राइट नहीं होंगे, कुछ मैच कर सकती हैं, बट अगर हम 100% राइट की बात करें फुल, तो बस एक ही सीक्वेंस होगा जो अगर किसी स्टूडेंट ने उस सीक्वेंस को लिखा तो उसका आंसर 100% करेक्ट रहेगा, राइट। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो वो सारे सीक्वेंसेस जो हैं 1023 कॉम्बिनेशंस में आएंगे, गेटिंग द पॉइंट। सो हमें बस यहाँ पूछा गया था इन हाउ मेनी वेज कैन एन एग्जामिनी आंसर अ सेट ऑफ 10 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हमने लिखा। हमें पता है हर एक क्वेश्चन में हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन के लिए हम 2 ऑप्शंस लेंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स, तो हमारे पास 1024 कॉम्बिनेशंस हैं आंसर्स के, राइट। और जैसे कि हमने एडिशनल नॉलेज पे बताया कि इनमें से बस एक ही सीक्वेंस होगा जो कि 100% करेक्ट होगा, फाइन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। लेटर लॉक आपने देखा होगा, जो हमारी सूटकेसेस होती हैं, सूटकेसेस में कुछ इस तरीके का लॉक होता है, राइट। 3 रिंग्स होते हैं, राइट, रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3। यहाँ पर 0 से लेके 9 तक कोई डिजिट्स होती है, हमें सेट करनी पड़ती है तभी वहाँ लॉक लगेगा। कुछ उसी से इंस्पायर होकर ये प्रॉब्लम है। और लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स, राइट। तो आपके पास बेसिकली 3 रिंग है, 1 2 3, राइट। ईच मार्क्ड विथ 10 डिफरेंट लेटर्स। तो 10 डिफरेंट लेटर्स है हर एक में, मतलब कि 0 से लेके 9 तक इसमें भी लिखा हुआ है, 0 से लेके 9 तक इस पर भी है ऑप्शंस, 0 से 9 तक ऑप्शंस इसमें भी है। इन हाउ मेनी वेज इट इज़ पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। प्लीज़ पे अटेंशन टू द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन डिकोड करते हैं। हमारे पास एक लॉक है, एक लॉक में 3 रिंग्स हैं, राइट, ये है। आपको तीनों रिंग्स में आपके पास कितने ऑप्शंस है? इस रिंग में या तो 0 से लेके 9 कोई भी एक डिजिट ले लो, यहाँ पर भी 0 से लेके 9 कोई एक डिजिट ले लो, यहाँ भी 0 से लेके 9 कोई भी एक डिजिट हो सकता है, राइट।
इस विंडो में कोई भी एक डिजिट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 ऑप्शन है, राइट। 0 से लेकर 9 10 डिजिट्स है कि नहीं, 10 नंबर्स है। 0 से लेकर 9 10 नंबर्स है। यहाँ पर भी हमारे पास 10 ऑप्शन है। तो टोटल कितने पासवर्ड्स हो सकते हैं? तो 10 इंटू 10 इंटू 10 विच इज़ नथिंग बट 1000, राइट। ध्यान से देखें तो टोटल 1000 डिफरेंट पासवर्ड्स जनरेट हो सकते हैं इन तीनों रिंग में, राइट। यानी कि किसी इंसान ने अगर इस पे लॉक सेट किया होगा तो इस 1000 कॉम्बिनेशन से कोई एक कॉम्बिनेशन होगा जो अगर हम यहाँ सेट करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। हमें पूछा क्या गया है? टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, यानी कि कितने ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जिससे ये लॉक नहीं खुलने वाला है। सो ऑब्वियसली वी नो डैट टोटल कॉम्बिनेशन अगर 1000 है, ये टोटल है, राइट। इसमें से पासवर्ड जो होगा बस एक ही होगा, राइट। कोई एक कॉम्बिनेशन होगा इसमें से जो कि पासवर्ड देगा। तो बाकी 999 इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारे नंबर्स अगर हम ट्राई करते हैं तो ये लॉक नहीं खुलने वाला। सो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं इसमें? 999, इजंट इट? टोटल 999 अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। हाउ मेनी वेज इट इज़ पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट? सो बेसिकली 999 तरीकों नंबर्स अगर हम टाइप करें इसमें तो मतलब ये नंबर नहीं है, बेसिकली 999 डिफरेंट वेज हैं, तरीके हैं। डिफरेंट तरीके से अगर हम लोग पासवर्ड खोलते हैं तो ये नहीं खुलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज पासवर्ड अगर हमने इसमें लगाया है 514, मान लीजिए ये पासवर्ड है, ये ओरिजिनल पासवर्ड है, ऑलराइट। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या हो सकती है? अगर हमने यहाँ पर 1 2 3 किया तब भी नहीं खुलेगा, राइट। 3 5 6 किया तब भी नहीं खुलेगा क्योंकि ये तो पासवर्ड है ही नहीं, राइट। 510 किया तब भी नहीं खुलेगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि तीनों राइट होगा तभी पासवर्ड खुलेगा। यहाँ पे हालांकि 51 मैच हो रहा है लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कहलाएगा, राइट। तो बस उसी लॉजिक से इंस्पायर्ड है। 3 डिफरेंट रिंग्स, टोटल कितने पासवर्ड जनरेट हो सकते हैं? 1000। ऑब्वियसली कोई एक पासवर्ड ही इसमें से कोई एक ही पासवर्ड होगा, बाकी 999 क्या होंगे? पासवर्ड्स नहीं होंगे। सो दैट विल लीड टू अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ऑलराइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राइट। सॉरी, ध्यान दीजिएगा इसमें। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, राइट। एंड हाउ मेनी सीक्वेंसेज ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल? अगेन ये उस क्वेश्चन से इंस्पायर है जो MCQ का क्वेश्चन हमने किया था, ट्रू फॉल्स वाली, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इफ़ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन है 4 चॉइसेस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 4 चॉइस है, तो 4 चॉइसेस, यहाँ भी 4 चॉइसेस, इसके लिए भी 4 चॉइसेस मिला है। एंड द नेक्स्ट 3 हैव 2 चॉइसेस, तो इसके लिए कितने चॉइस मिले हैं? 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। There are 6 multiple choice questions in an examination. How many sequences of answers are possible? कितने सीक्वेंस ऑफ आंसर्स पॉसिबल हैं? तो डेफिनेटली कितने तरीके से स्टूडेंट इसको आंसर कर सकता है? तो ऑब्वियसली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सारे नंबर्स को, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 क्यूब इंटू 2 क्यूब 64 इंटू 8 512। सो 512 वेज हैं जिससे स्टूडेंट्स इसको आंसर कर सकते हैं। अगेन अगर हम आपसे पूछे कि इसमें से 100% अगर मार्क्स 100% करेक्ट होना चाहिए, यानी कि सारा ही आंसर राइट होगा, वैसा एक ही कॉम्बिनेशन होगा, इज़न्ट इट? 512 वेज में से बस एक ही वे होगा जो अगर कोई स्टूडेंट वो सीक्वेंस में आंसर मार्क करेगा तो उसे फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। ये भी अच्छे क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि इसमें से कितने वे हैं जिसमें से स्टूडेंट को 100% मार्क्स आ सकती है, तो ऑब्वियसली 512 वेज हो सकते हैं इसके आंसर करने के, उसमें से बस एक ही वे होगा जो 100% राइट होगा, राइट। फाइन। सो पॉसिबली ये एक लास्ट क्वेश्चन है। देयर आर 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, राइट। 7 फ्लैग्स हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ़ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स? तो आपको बेसिकली 2 फ्लैग यूज़ करने हैं, 2 झंडे यूज़ करने हैं, और उसे यूज़ करके आपको एक सिंबल बनाना है, एक सिग्नल बनाना है। 1 बिलो अदर, यानी कि मान लीजिए एक ऊपर है तो एक नीचे होगा, यानी कि ऐसे पकड़ लीजिए, ये यहाँ नहीं है, एक फ्लैग मैं ऊपर दिखाऊंगा, एक फ्लैग नीचे दिखाऊंगा। ऐसे करके कितने तरीक़ों से आप कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। ये इसलिए कहा गया है यहाँ पर 1 बिलो द अनदर। ये एक्चुअली ये फोकस करना चाहते हैं कि दोनों फ्लैग एक ही समय आपको दिखाना है। इससे क्या आइडिया मिलता है? इससे ये आइडिया मिलता है कि सबसे पहले अगर मुझे
ऊपर में कोई फ्लैग लेना है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? ऑब्वियसली आपके स्टॉक में सातों के सातों फ्लैग है, तो आपके पास 7 ऑप्शंस है, राइट? क्योंकि अभी तक मैंने कोई फ्लैग उठाया नहीं है। मेरे पास 2 स्लॉट है, एक ऊपर रखना है, एक नीचे रखना है। ऊपर मैं कितने फ्लैग रख सकता हूँ? बेसिकली आपके पास अभी सातों के सातों फ्लैग अवेलेबल हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, तो 7C1, राइट? मान लीजिए मैंने पहले बार में ये फ्लैग उठा लिया था, ये फ्लैग यहाँ पर यूज़ हो रहा है F4। अब अगर मुझे सेकंड नीचे अगर कुछ फ्लैग रखनी है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ऑब्वियसली एक फ्लैग ऑलरेडी यूज़ हो रहा है ऊपर, तो नीचे मेरे पास बस 6 ऑप्शंस है, तो 6C1। अब बताइए कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 7C1 इंटू 6C1। आई होप आप समझ गए होंगे अभी तक कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फ्लैग मुझे एक बार में दिखाना है, तभी मेरा टास्क कंप्लीट होगा। 7C1 इंटू 6C1 विच इज़ 7 इंटू 6 विच इज़ नथिंग बट 42। ये रहा इसका सिंपल सा आंसर। गेटिंग द पॉइंट? सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग।